Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too, alhamdulillah. Students, in this video we will talk about cone, and again the target is the same. We have to find the volume and the total surface area of a cone. We have one formula for the volume of a cone, that is 1 upon 3 pi r square h, and we have two formulas for the surface area of a cone. The first type of surface area is called the curved surface area of a cone, and the formula for that is pi rl. And the second type of surface area is called the total surface area of a cone. The formula for the total surface area of a cone is pi rl plus pi r square, and the formula for the volume is pi r square h upon 3. So we have to remember these three formulas. तीन फॉर्मूले हमारे पास हैं। पहला फॉर्मूला कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन का है, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन का है, और तीसरा फॉर्मूला हमारे पास वॉल्यूम का है। अब तीनों फॉर्मूलाज में कुछ वेरिएबल्स हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ एक कोन की पिक्चर बनी हुई है, ठीक है। कोन की एग्जाम्पल अगर आप मुझसे पूछो तो वो जो पार्टी हैट होता है वो बिल्कुल कोन की एक बेस्ट एग्जाम्पल है। पार्टी हैट में जो टॉप पॉइंट होता है उसको हम एपेक्स कहते हैं। तो यहाँ ये जो आपको पॉइंट नज़र आ रहा है, दिस इज कॉल्ड द एपेक्स। अब कोन में हमारे पास जो बेस होती है ना, वो सर्कुलर होती है, मतलब एक सर्कल होता है बेस पे। तो अगर बेस पे सर्कल है तो उसका एक सेंटर भी होगा, और सेंटर होगा तो इसका मतलब है कि भाई हमें रेडियस भी गिवन होगा। तो ये जो लाइन आपको यहाँ नजर आ रही है, फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कमफेरेंस, ये रेडियस कहलाती है। सेंटर से लेके, मतलब बेस के सेंटर से एपेक्स तक जो ट्रू हाइट है, दैट इज डिनोटेड बाय एच, ठीक है। और इसमें दो तरह की हाइट होती है कोन में। एक एच से रिप्रेजेंट होती है, इसको हम कहते हैं ट्रू हाइट, या इसको आप परपेंडिकुलर हाइट भी कह सकते हो। और हमारे पास एक और हाइट होती है जो कि एल से रिप्रेजेंट होती है, इसको हम कहते हैं स्लांट हाइट, ठीक है। तो दो तरह की हाइट हो गई, एक एच हो गई, एक एल हो गई। एच कहाँ यूज होती है? ट्रू हाइट जो है एच, ये वॉल्यूम के फॉर्मूले में यूज होती है। और ये जो एल है जिसको हम स्लांट हाइट कह रहे हैं, ये टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया वाले फॉर्मूले में यूज होती है। सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो स्लांट हाइट एल जो है वो सरफेस एरिया वाले फॉर्मूला में यूज होती है, और जो एच है टू हाइट, जिसको आप परपेंडिकुलर हाइट भी बोल लो, ये जो है वॉल्यूम के फॉर्मूले में यूज होती है। अगर आपने वॉल्यूम के फॉर्मूले में स्लांट हाइट यूज कर ली तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। और अगर आपने सरफेस एरिया के फॉर्मूले में ट्रू हाइट यूज कर ली तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब है कि हमें अगर कोन मिलती है तो हमें ये देखना है कि क्या पूछा जा रहा है। अगर कोन का वॉल्यूम भी निकालना है, सरफेस एरिया भी निकालना है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास एल की वैल्यू भी होनी चाहिए, स्लांट हाइट की वैल्यू भी होनी चाहिए, और ट्रू हाइट की वैल्यू भी होनी चाहिए। लेकिन वो दोनों चीजें एक साथ नहीं देता। क्वेश्चन हमें स्लांट हाइट देगा या ट्रू हाइट देगा। रेडियस इज ऑलवेज गिवन। तो हम क्या करेंगे कि इफ हाइट एच एंड रेडियस इज गिवन, सो वी विल यूज पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एल। ये काम हमें करना पड़ेगा, क्योंकि ये काम वो हमें नहीं करके देगा। वो एल और एच जो है वो कभी भी साथ जो है वो नहीं देता। वो या फिर आपको सिर्फ स्लांट हाइट और रेडियस देगा, एच आपको खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा, या फिर वो आपको एच और आर दे देगा, एल आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। और आप कैसे फाइंड आउट करोगे? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। एक क्वेश्चन मैंने देखा था पास पेपर में, उसमें उसने स्लांट हाइट और रेडियस दिया हुआ था और कह रहा था फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो अगर आपने वॉल्यूम ऑफ द कोन में एल यूज कर लिया एच के बजाय, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वॉल्यूम एंड द टोटल सरफेस एरिया, दोनों की वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, दोनों टाइप की हाइट्स आपको पता होनी चाहिए। और पाइथागोरस थ्योरम अगर आपको यूज करना आता है तो यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्लांट हाइट और एच, ठीक है। एक तो काम ये हो गया। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है इधर, ठीक है। उसमें हमने कर्व सरफेस एरिया भी निकाला है, और हमने टोटल सरफेस एरिया भी निकाला है कोन का, और हमने वॉल्यूम भी निकाला है। लेकिन उससे पहले जरा ये देख लेते हैं कि वॉल्यूम का फॉर्मूला तो हमें समझ में आ गया, ये पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3। लेकिन ये कर्व सरफेस एरिया और ये टोटल सरफेस एरिया क्या चीज़ है? तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन का मतलब है ये वाला सरफेस जो आपको यहाँ नजर आ रहा है। ये जो कर्व सरफेस होता है ना कोन का, जो आपको यहाँ वी की फॉर्म में नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड द कर्व सरफेस एरिया। इसको निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है पाई आर एल। पार्टी हेड आपने देखी है, पार्टी हेड में जो बेस है वो सर्कल है, और सर्कल से ऊपर जो वी शेप बन रहा होता है स्लांट, वो जो है ना हमारे पास कर्व सरफेस एरिया है। वो पाई आर एल के फॉर्मूले से निकलता है। पाई कांस्टेंट है 22/7। अगर उसने आपको पाई की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी है तो आप कैलकुलेटर वाली पाई की वैल्यू यूज कर लेना डायरेक्ट, ठीक है। शिफ्ट दबा के एक्सपोनेंट दबाते हैं तो पाई आ जाता है कैलकुलेटर में, आप वही यूज कर लेना। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि हम कितने डेसिमल प्लेसेस तक पाई की वैल्यू लें। अगर उसने क्वेश्चन में गिवन कहा है, उसने कहा 3.142 लो, तो फिर आप सिर्फ 3.142 लोगे।
ठीक है, अगर उसने बोला है कि पाई की वैल्यू 22/7 ले लो तो आप 22/7 ले लेना। लेकिन अगर उसने पाई की वैल्यू नहीं बोली तो हम कैलकुलेटर वाली जो बाय डिफॉल्ट कैलकुलेटर में सेव होती है वही वाली वैल्यू ले लेंगे। आर इज द रेडियस और एल जो है वो हमारे पास स्लांट हाइट है। ये सिर्फ कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, आपको क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है। अगर क्वेश्चन में लिखा है फाइंड आउट द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, तो यू विल यूज दिस फॉर्मूला पाई आर एल ओनली। इसमें आप पाई आर स्क्वायर ऐड नहीं करोगे। पाई आर स्क्वायर ऐड उस वक्त होता है जब आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना होता है, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया में वो सिर्फ इस वी शेप की बात करता है तो बेस नहीं आती, इसीलिए हम पाई आर स्क्वायर इसमें ऐड नहीं करते। लेकिन जब वो टोटल सरफेस एरिया की बात करेगा तो उसमें ये कर्व सरफेस एरिया भी आएगा और ये बेस वाला भी आएगा, तो इसीलिए जो है वो टोटल सरफेस एरिया में पाई आर स्क्वायर ऐड हो जाता है। तो फॉर्मूला बन जाता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। जल्दी से जो है एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास एक कोन है, उसकी हाइट एच है, उसकी स्लांट हाइट एल है और उसका रेडियस आर है। रेडियस की वैल्यू 5 है और हाइट जो ट्रू वर्टिकल हाइट है जो कि सेंटर ऑफ द बेस से एपेक्स तक जा रही है, दैट इज 10। और ये जो स्लांट हाइट है ये हमारे पास 12 है। देखो स्लांट हाइट ट्रू हाइट से ज्यादा होती है हमेशा। ठीक है, अच्छा तो कर्व सरफेस एरिया की बात करें। कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला था वो था पाई आर एल। पाई की जगह पे हमने पाई की वैल्यू यूज कर ली। आर जो है वो 5 है, एल जो है वो 12 है, तीनों को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास जो कर्व सरफेस एरिया आ गया दैट इज इक्वल्स टू 188.50। जो भी यहाँ यूनिट होगा सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर लिख लेना। जो भी यूनिट आपके क्वेश्चन में मेंशन है वो यूनिट जरूर लिखना। उसके बाद वो हमसे कह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया निकालो, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर एल हम निकाल चुके हैं, तो अब तो पाई आर स्क्वायर निकाल लेते हैं। पाई की जगह पे पाई आर 5 है, तो 5 स्क्वायर 25, 25 को पाई से मल्टीप्लाई किया तो 78.54 आ गया। सिंस वी हैव टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया तो ये पाई आर एल और पाई आर स्क्वायर को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास जो टोटल सरफेस एरिया आ रहा है दैट इज 267.01 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ उसने सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लिया, इसका मतलब है कर्व सरफेस एरिया भी हमारे पास जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आएगा और यहाँ बेस एरिया भी सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। लास्ट थिंग में उसने हमसे पूछा है वॉल्यूम, फाइंड आउट द वॉल्यूम। द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3। वी हैव द वैल्यू ऑफ एच नाउ। हम यहाँ एल यूज नहीं कर सकते, हम यहाँ एच यूज करेंगे। एच की वैल्यू 10 है, पाई की जगह पे पाई आर स्क्वायर इज 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 3। हमारे पास जो वॉल्यूम आ गया दैट इज 261.80 सेंटीमीटर क्यूब। सो वी हैव टू रिमेंबर दीज थ्री फॉर्मूलाज। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमें क्वेश्चन को पढ़ के समझ में आना है कि फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है। अगर उसने कर्व सरफेस एरिया बोला है तो हम सिर्फ पाई आर एल यूज़ करेंगे। अगर उसने टोटल सरफेस एरिया बोला है तो हम पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर यूज़ करेंगे। और उसने वॉल्यूम बोला है तो वी विल यूज़ पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3।